मेरे बच्चे, तुमने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कभी अनजाने में भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो तुम्हारा दिल अपने आप पिघल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह निर्मल है, वह बस अच्छाई का ही स्रोत है। तुम हर किसी के लिए भला सोचते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। मगर इसी अच्छाई का फायदा कुछ लोगों ने बार बार उठाया है। जब तुमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा, जब तुमने जवाब देना शुरू किया, तो वही लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे। यह ईर्ष्या उनके चेहरे से नहीं, उनकी नजरों से टपकती है। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और भीतर ही भीतर जलते जा रहे हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों की आंखों पर लालच और घृणा की पट्टी बंधी है। वो नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे सिर पर खुद ब्रह्मा की कृपा है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ न कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छा होने लगता है। यह बात उन्हें चुभती है। तुमने उनकी आत्मा में ऐसी छाप छोड़ दी है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति, यह सब उन्हें असहनीय हो गया है। अब वह लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए पंडितों से, तांत्रिकों से पूछताछ करने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली खंगाली जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो। उनके मन में द्वेष है और यह द्वेष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी छवि उसके मनमस्तिष्क में इस कदर बैठ चुकी है कि वह सोते जागते तुम्हारी ही योजनाएं बनाता है। सिरदर्द की शिकायत उसे इसलिए हो रही है क्योंकि उसके विचारों में विष घुला हुआ है। वह तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब तक तुम्हें छू तक नहीं पाया है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी नजर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता, पर अब वह तुम्हारे खिलाफ चाले चलने की तैयारी में है। वह जानता है कि तुमसे सीधा टकराने की हिम्मत उसमें नहीं है, इसलिए अब वह पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह चाहे जितनी चाले चल ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर देवी की कृपा है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह उनकी आंखों का अंधापन है कि वे तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा डर समझा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुमने भी समझ लिया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम अब भेद कर लेते हो कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में खोट है। उन्होंने कभी तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा, तुम्हारी हार की कल्पना की, तुम्हारे गिरने की उम्मीद की, तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाए। पर जिस पर मेरी नजर होती है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब वही आंखें जो आज तुम्हारे पतन की कामना कर रही हैं, कल तुम्हारी विजय देखकर रोएंगी। जिन्होंने आज खुद को बहुत ऊंचा समझ रखा है, उन्हें मैं वही सुख छीन कर बताऊंगी कि कौन कितने पानी में है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ ने ठान लिया है कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना है जहाँ से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तुम्हें ऊपर ही देख सकें, दूर से लाचार। तुम एक दिव्य आत्मा हो।
तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी है। तुम्हें संकेत मिलते हैं क्योंकि तुम उन्हें समझने की क्षमता रखते हो। हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता, लेकिन तुम चुने हुए हो। बहुत कम उम्र में तुमने वह समझ पाई है जो लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। तुम्हें किसी से द्वेष नहीं, फिर भी तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अलग हो। तुम सत्य के साथ खड़े हो। यह लोग तुम्हारे बारे में तांत्रिकों और पंडितों से जानकार है, वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो।
तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। तुझे हानि पहुंचा रही है क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं। अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है। जब तू अन्याय देखता है,
जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती हैं और कुछ कभी नहीं बदलती। मैं देख रही हूँ तू स्टक एनर्जी में है, तू वहीं उलझ गया है जहाँ तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहाँ खड़ा है जहाँ तेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ। बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गौरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामयी है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। और उस वक्त तू अपने ही कर्मों की जाल में फंस जाता है। तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं। और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए, मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे किसी भी नकारात्मक आत्मा से क्षति नहीं होगी, कोई भी नीच ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। लेकिन जब तू स्वयं उन ऊर्जा के बीच जाने लगे, जब तू स्वयं उन्हें चुनौती देने लगे, जब तू अपने ही क्रोध के कारण उस क्षेत्र में घुस जाए जहां विनाश तय है, तो मेरी भी सीमाएं बंध जाती हैं। मैं तुझसे मांग रही हूँ, अपने भीतर के उस अग्नि को, उस शक्ति को पहचान, लेकिन उसे केवल सही दिशा में प्रवाहित कर। तू वह है जो शब्द से बदल सकता है,
तू वह है जो मौन से हिला सकता है। तू वह है जो करुणा से विजय पा सकता है। लेकिन तू उसी शक्ति का उपयोग तब कर जब वह सच में आवश्यक हो, जब अन्य कोई मार्ग शेष ना हो। हर बात पर टकराना ही समाधान नहीं। तेरे भीतर जो प्रेम है वह दुर्लभ है। तू जिसे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ त्याग देता है, लेकिन वह प्रेम तब तक निर्मल नहीं जब तक वह तेरे स्वयं के प्रति भी उतना ही गहरा ना हो। तू दूसरों के लिए तो लड़ता है, क्या कभी अपने लिए भी लड़ा है? क्या तूने कभी खुद को उन लोगों से बचाया है जो तुझे तोड़ने में लगे थे? अगर नहीं तो आज से करना शुरू कर। अब समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तू शांत शक्ति बन। तू वैसा तेज बन जो बिना बोले ही दुनिया को दिशा दे। तू भक्ति से भरा है, शक्ति से भरा है, और अब तुझे उस शक्ति को स्वयं के निर्माण में लगाना है, ना कि खुद को सिद्ध करने में। जो तुझे नहीं समझता उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो गिद्ध तेरे चारों ओर हैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक आत्माएं हैं, उन्हें मेरी ओर से संदेश है। अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब मेरी संतान डिवाइन प्रोटेक्शन में है। अब मेरी कृपा की सीमा के भीतर है। अब कोई भी नीच ऊर्जा उसके समीप नहीं जा सकेगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना, माँ और मैं वहीं होगी, उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा, तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ, बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा, और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा। इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।
बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना बाहर से ना भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ। तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ। तू वह शांति है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, और तू वह युद्ध भी है जो मैं हर अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय प्राप्त कर सकता है और मौन से भी बदलाव ला सकता है। तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सकती है। तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ। हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है।
तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है, तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है, तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं,